अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेटाट्रेडर 4 के हवाले से और मेटाट्रेडर 4 की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बड़ा ही बेसिक है और इससे होगा ये कि आपको थोड़ा और प्रॉपर्ली मैनेज कर सकोगे हर चीज़ को मेटाट्रेडर 4 के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करेंसी पेयर्स के साथ। अच्छा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अब बहुत ही यहाँ पे कम शो करे हैं अपने पास करेंसी पेयर्स, तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं मेजर्स पे ज़्यादा काम करूँ और कुछ येन के जो प्रोसेस हैं उसके ऊपर जो है वो मेरी जो है वो ग्रिप रहेगी और मैं उनको जो है ज़्यादा स्कैन करूँगा और मैं और ज़्यादा क्रॉसेस और ज़्यादा एक्सोटिक वगैरह या एक्सोटिक तो वैसे मैं देखता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं क्रॉसेस बहुत ज़्यादा देखता था तो क्रॉसेस वगैरह भी बहुत कम कर दिए हैं, बल्कि क्या ये समझ लें कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर। अब मैं सिर्फ जो है मेजर्स पे और कुछ येन के क्रॉसेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करूँगा। इसके अलावा मैं इसके बारे में आपको कुछ आर्टिकल्स भी दूंगा। मैं पहले बताता चलूँ आपको कि एट द एंड ऑफ द डे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से करेंसी पेयर ट्रेड करना चाहते हो। ये इस पे जो है फुल आप जो है इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन नील फ्लर ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है मेजर करेंसी पेयर्स को पकड़ो और कुछ येन के पेयर्स पकड़ो, येन के क्रॉसेस पकड़ो। तो उससे ये होगा कि आपकी कंसंट्रेशन जो होगी ना वो चंद करेंसी पेयर से बहुत अच्छी तरीके से उस पर आप फोकस अच्छा कर सकोगे। और जस्टिन बेनेट का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जस्टिन बेनेट के कोर्स के अंदर वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक मिसाल दी फिशरमैन की, एक मछेरे की मिसाल दी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग फिश पकड़ते हैं या जो फिशरमैन होता है वो एक बहुत बड़ा जाला फेंकते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। तो जब वो फिशेस को पकड़ते हैं तो उनके उनको नहीं पता होता कि जाले के अंदर उनके जो ट्रैप है उनके अंदर बहुत सारी फिशेस आ जाए। तो जितना ज़्यादा आप करेंसी, मतलब वो इस एग्जांपल को इस तरह रिलेट कर रहे थे कि जिस तरह जितना ज़्यादा आप मार्केट्स को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं से जो है वो करेंसी के पेयर्स में से अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो इससे ये होगा कि आपके अंदर जो है वो जशन मैनेट के थ्रू, जशन मैनेट जो बताते हैं कि उससे ये होगा कि आपके अंदर जो है वो कहना चाहिए कि ग्रीड का फैक्टर नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा मार्केट देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से गलत भी है, ये मेरा अपना व्यू है कि ये एक तरीके से गलत भी है। बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। आप कितने करेंसी पेयर्स के ऊपर जो है अपना उसको अपने सेटअप्स को स्कैन करोगे। तो थोड़ा हो और बहुत अच्छा हो, ये मेरी थ्योरी है कि थोड़ा हो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है। तो अब जैसे कि आप सबको पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो जैसे ही आप लोगों को बताया भी है, शुरुआत में बेसिक्स के अंदर बताया था कि पेयर मेजर पेयर्स जो होते हैं उसका स्प्रेड बहुत कम होता है मैक्सिमम ब्रोकर्स के अंदर। बहुत से, मैं ये नहीं कहता कि हर ब्रोकर, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं शायद, मेरी नॉलेज में शायद हैं, अभी आ नहीं रहे लेकिन हैं ऐसे कि जो मेजर्स पे भी थोड़ा सा हाई जो है वो स्प्रेड देते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो मेजर्स के ऊपर जो है एवरेज एक अच्छा स्प्रेड ऑफर करते हैं ब्रोकर्स। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसको और मैं आपको बताता हूँ कि आपके चार्ट को किस तरह से सेटअप करना है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास जो है एक ये ऑप्शन आ रही होगी आपके MT4 पे, यहाँ पे इस एरिया पे राइट क्लिक करके आप मॉडी कस्टमाइज पे चले जाइए। कस्टमाइज में जाके आप इसके अंदर जो है जो चाहें आप इसमें इंसर्ट कर, जो जो ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने ये स्टेप बाय स्टेप टाइल विंडोज वगैरह ये मैंने रिमूव कर दी थी। सही है। तो इसका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये मैंने रिमूव किया हुआ था, आपके पास ये आ रहा होगा, इसलिए दिखाने का मकसद यही है कि ये आपके पास आ रहा होगा। तो इसको अगर आप क्लिक करें तो कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको करना ये है कि जो भी आपके पसंदीदा जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो उन पेयर्स को आप क्या करो कि आप उनको छोटा छोटा कर दो। छोटा छोटा का मतलब है कि इतना छोटा कि आपको नजर आए कि यार ये पेयर जो है वो मतलब आपको डिस्प्ले में नजर आए कि टास्क बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर, कि यहाँ पे जो करेंसी पेयर है और जो उसका टाइम फ्रेम है वो आपको इतना नजर आए। आप इतना कर सकते हो आगे पीछे थोड़ा बहुत इतना। और इसी के बाद ये AUD USD को भी इसी तरीके से जितने भी मेरे करेंसी पेयर है मैं उसके साथ इस तरह से एक ही साइज का रखूंगा।
जैसे ये, जैसे ये, ठीक, इसी तरह से ये, सॉरी ये हो जाएगा से, इन सब को जो है इस तरह से रिसाइजिंग कर देनी है, रिसाइज करके छोटा कर देना। जैसे ये, इसको भी हमने इस तरीके से ये बोल्ड आ गया, बोल्ड को भी आपने इसी तरीके से रख देना है। इसी तरह से ये GBP $1, इस तरह से इनको रिसाइज करके छोटा कर देना है। ओके, अब करना ये है, सिंपल सी बात है, करना ये है कि आपने हर, जैसे जब भी आप अपना टाइम देखते हो, जिस टाइम आप एनालाइज करने बैठते हो, तो आपको करना ये, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क क्लोज नहीं देख पाता तो मैं सुबह बैठ के ये सारे काम करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सुबह सुबह जब भी मैं अपनी एनालिसिस के टाइम जब एनालिसिस करने बैठूंगा, तो मुझे जितने पेयर्स के ऊपर, जो मैं सारे पेयर्स को ब्राउज करूंगा, सारे पेयर्स को सर्च करूंगा कि वहाँ पे मेरे मतलब का कोई सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा, मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। अगर मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पर सेटअप बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको अलग करके रख दूंगा यहाँ पे, सही है। USD कैट मिसाल के तौर पे, और एक जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था NZD USD, ठीक है, NZD USD, सही है। या वो पेयर रखने या वो पेयर रखने जिसपे आपका जो है वो सबसे ज्यादा फोकस है, या वो पेयर रखना है इस लाइन में, इस कॉलम में। और आप कह लो कि इसमें एक और पेयर, एक और मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल है सेटअप NZD USD, नहीं NZD USD तो खैर अलग है, तो मेरी चल रही है ट्रेड। अब मिसाल USD JPY, हाँ हाँ ये, जैसे USD JPY को ले लेते हैं। अब ये वो तीन पेयर है मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, कि जिसके अंदर जो है मुझे सेटअप मिलने वाला है, सही है, या सेटअप मिलने की उम्मीद है कि इसमें सेटअप मिल जाएंगे। अब अगर आपको सेटअप मिल जाता है अगले दिन या 2 दिन बाद या जब भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको, इस पे जो जिस पेयर पे भी आपको सेटअप मिल गया, आपने ट्रेड लगा ली, अब इस कॉलम से उठा के आप उसे यहाँ रखोगे कि ये आपके पास ट्रेड्स चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे USD कैट का आपका मिस हो गया, AUD USD और USD JPY दोनों पे आपने जो है ना ट्रेड ली हुई है, सही है। तो उन दोनों को आपने कॉलम को अलग बिल्कुल साइड पे करके उसको आपने रख दिया। अब आप क्या करोगे कि मतलब इस पे आपने जो इस कॉलम में जो सबसे एक्सट्रीम राइट पे जो कॉलम है, इसके ऊपर जो आप पेयर रखोगे, करेंसी पेयर के जो विंडोज इसके ऊपर रखोगे, वो सारी की सारी वो होंगी जिसके ऊपर आप ट्रेड ले चुके हो, सही है, जिसमें ट्रेड चल रही है, ऑन गोइंग है, सही है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको वो कर सकते हो, अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, सही। तो ये वो पेयर्स हैं जो आपको हो सकता है कि आगे जाके कभी आपको इसके अंदर जो है आप स्कैनिंग करते रहो, आप फंडिंग करते रहो, आपको कोई ना कोई आपको सेटअप मिले, फिर उनको वही तरीका है, तो यही प्रोसेस रहेगा। अगर कोई सेटअप मिलने वाला है बहुत जल्द, तो फिर उसको आप इधर रख दोगे। अगर आपको सेटअप मिल गया और आपने ट्रेड ले ली, तो फिर उसको उठा के यहाँ रख दोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है करेंसी पेयर्स को मेरे हिसाब से जो मैनेज करने का एक तरीका है, वो ये तरीका है, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ MT4 के हवाले से, कि आप टूल्स में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, और इसके अंदर जो है वो चार्ट्स के ऊपर जाके शो ट्रेड लेवल्स के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, यूज ऑल्टर की टू ड्रैग ट्रेड लेवल्स। होता ये है कि मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करेगा, कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ट्रेड लगाई, अब आप यहाँ से वहाँ चार्ट कर रहे हो या लेवल या टेक्निकल पे काम कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो सकता है, जो मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है, हो सकता है एसएल आपका हिल जाए, एसएल आपका हिल जाता है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये USD JPY है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर कह लो कि बाय ले ली मैंने, मिसाल के तौर पे अब मैंने
एसएल इसका यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ और गलती से मेरा ये उड़ के ऊपर आ जाता है, तो ये जो है ये बेसिकली ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये इससे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, या आपका जो है जो लेवल पॉइंट लगा हुआ है उस पे मार्केट, मतलब उस पे आपने वहां से एसएल हटा दिया या आपके एसएल मूव हो गया गलती से बाय मिस्टेक, तो ये सही नहीं है। तो तरीका ये होता है इसका कि ये ना हिले। इसका क्या तरीका है कि टूल्स पे जाके ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शन पे जाके यूज ऑल्ट, ऑप्शंस पे जाके चार्ट के टैब पे जाके यूज ऑल्टर की टू ड्रैग ट्रेड लेवल्स, सही है, और इसको कर दीजिए ओके। तो अब क्या होगा कि जब तक आप ऑल्टर बटन नहीं दबाओगे तो तभी आपको मूव करने की ऑप्शन देगा। अगर आप ऑल्टर ऑल्टर बटन नहीं दब अगर आप ऑल्टर बटन नहीं दबाओगे तो ये आपको मूव नहीं हो सकता है सर। और अगर आप ऑल्टर बटन दबा के इसको जाओगे तो एरो देखें चेंज हो गया कर्सर, और आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, सही है। नीचे तो करना ही नहीं है किसी भी सूरत में। अगर बाय ली हुई है तो ऊपर से ऊपर ही करना है, मतलब ट्रेलिंग करनी है, एसएल की ट्रेलिंग करनी है, या तो फिर आपके एसएल को ब्रेक इवन पे करना है, ठीक है। बाकी आप यूं, अगर आपने ऑल्टर के उस पे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया उस पर आपने चेक लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके इसको इस पे ऑल्टर के बगैर आप इसको हिला नहीं सकते। इससे ये होगा कि आपकी जो एसएल वगैरह की प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगी। एसएल हो गया या टीपी हो गया, उसकी जो गलती से हुई हुई प्लेसमेंट है वो नहीं होगी, वो छिड़ेगी नहीं, सही। तो ये तरीका होता है इसको करने का, इसको हैंडल करने का, ठीक। तो ये तो थी कुछ टिप्स। इसके अलावा एक और टिप मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि कभी आप चाहो कि, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन की कोई इन्फिनिट इन्फिनिट रे चल रही है ये। अब इसको राइट क्लिक करके ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टीज पे जाके आप इसको रे पैरामीटर्स के टैब के अंदर रे हटा दें तो ये छोटी हो जाएगी। मतलब आप इसको जो है वो एक इन्फिनिट इसकी रे नहीं है होगी, अगर आप रे का ऑप्शन हटा देंगे, और ये इस तरीके से आप इसको एडजस्टिंग करके छोटा मोटा कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टिप है कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं इसके बारे में। और एक और बात याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा गलतियां लोगों से होती हैं, और ये हमेशा याद रखना कि जब आप MT4 नया इंस्टॉल करते हो तो उसमें यहाँ पे जब आप कोई भी ट्रेड लेने वाले होते हो तो यहाँ पे वहाँ पे 0.01 नहीं लिखा होता, बाय डिफॉल्ट 1.00 लिखा होता है। तो हमेशा याद रखिए कि इसको हमेशा चेक कर लीजिए, हमेशा चेक कर लीजिए कि आपका जो नया जो मेटा ट्रेडर है उसके ऊपर ये हुआ हुआ है। तो फिर जब भी आप ट्रेड लो तो जल्दी से मत लगा देना ट्रेड, पहले इसको खोलना। अगर यहाँ से ट्रेड लेते हो, अगर यहाँ से नहीं लेते हो तो F9 या न्यू ऑर्डर के बटन से, ये जो न्यू ऑर्डर का बटन है, या F9 दबा के आप यहाँ पे जाके इसको 0.01 कर दीजिए, या जो भी आपका लॉट साइज बन रहा है, ठीक है। 1.00 इसका जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। तो गलती से अगर बड़ी ट्रेड लग गई और अकाउंट छोटा है तो ऊपर से नीचे सम पॉइंट्स के अंदर जो है मार्केट आपका पूरा का पूरा हो सकता है कुड भी पॉसिबल कि आपका अकाउंट उड़ जाए। तो ऐसा ना हो कि ये कोई ये गलत, अभी तो फिलहाल आप डेमो ट्रेडिंग के ऊपर हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इससे जो है वो आपकी रियल ट्रेडिंग के ऊपर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए और आपका जो आपका या तो प्रॉफिट है या जो आपकी इक्विटी है उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा, मतलब आपको नजर आए कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इस चीज से बचिएगा। ये एक छोटा सा टिप था, आपको मैंने सोचा कि ये भी मुझे याद आया तो मैंने कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ऊपर आप देख रहे होगे, ये फाइल के नीचे जो बार होती है, आई डोंट नो इसका नाम क्या होता है, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इसको भी मैंने पूरा कस्टमाइज किया हुआ है। वो कस्टमाइज इस तरह से करते हैं कि कोई भी दो सेपरेटर के दरमियान, जैसे ये दो सेपरेटर बने हुए, इनके दरमियान जाके राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज जाइए, और जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप हटा सकते हो। अब जैसे मैं आपको, आप लोगों को पता है मैं प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ, तो मैं M5 से लेके M30 तक के चार्ट मेरे लिए सारे बेकार है, मैं इन पे काम नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के दो तरीके हैं, रिमूव का बटन दबा दो या ऑल्टर ई इसकी शॉर्टकट की है, ये दबा दीजिए। इससे भी आपका ये जो चीज़ें काम की नहीं है तो उनको आप हटा दें। कीप इट सिंपल, जितना काम को सिंपल रखोगे, और आप लोग को जैसे एक बहुत बड़ा एक कहावत भी है कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जितना ज्यादा आप काम को सिंपल रखोगे उतना ज्यादा चीजें आपके सामने खुल खुल के सामने आएंगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो आपको नहीं, जो आपके मतलब की नहीं है
वो आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो है ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट का हम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता बेसिकली, हम लोगों के साथ ताल्लुक नहीं होता, ज्यादातर वीएसए वाले या जो दूसरे लोग होते हैं वो यूज करते हैं। हम जो है इसको भी हटा देंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। लाइन चार्ट हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दिया, सही है इस तरह से। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये टाइल विंडोज और ये मेरी सारी चीजें जो हैं वो हो गई है, ये सब सेटअप हो गया है। और अब मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है वो सेटिंग कर दी है। अब आप क्या करोगे, अब आपको दोबारा चार्ट की तरफ जाना है, अपने पूरा ओवरऑल मेनू देखना है, तो आप ये वाला क्लिक करोगे, इस वाले बटन को क्लिक करके आप जा सकते हो आगे पीछे, यहाँ पे अपनी ब्राउजिंग कर सकते हो। इस वाली बटन को अगर मिनिमाइज करोगे तो डायरेक्ट आपका जो करेंसी पेयर है डायरेक्ट इधर आ जाएगा। ये बेसिकली ये सही तरीका नहीं है। आप इसको यहीं पे क्लिक करके इसको आप इसको वो कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक। तो एक तरीका ये है, बाकी जो है वो रिस्टोर कर दो, मतलब मेरा ये मतलब है ये रिस्टोर का है, मिनिमाइज तो ये है, मिनिमाइज नहीं करना है, हमें रिस्टोर करना है। अच्छा दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये भी मेरे लिए बेकार है, ये भी पीरियड्स भी मेरे लिए बेकार है, इंडिकेटर का मुझे यूज नहीं करना होता, पीरियड्स मुझे देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, सही है। और ये जो बटन है मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा, ये वही करेगा जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो दोबारा से विंडोज को बड़ा बड़ा कर देगा, जो मैंने सारी साइजिंग करी है। और ये ये टेम्पलेट का है, इसका भी हमें, अच्छा हाँ इसका भी एक टिप है, मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। पहले मैं इसको हटाना सिखा रहा हूँ आपको। कस्टमाइज में जाइए, इंडिकेटर को रिमूव के बटन से या ऑल्टर ई के बटन से आप हटा दो। मैं ऑल्टर ई शॉर्टकट इस्तेमाल करने का ज़्यादा शौकीन हूँ, मैं शॉर्टकट से इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीरियड्स मेरे काम का नहीं है, मैंने ये भी हटा दिया। टाइल विंडोज मेरे काम का नहीं है, मैंने ये भी हटा दिया, सही है। अच्छा टेम्पलेट्स का एक छोटा सा काम बाकी है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। एक छोटे सी टिप है टेम्पलेट के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ऑटो स्क्रॉल मैं इस्तेमाल नहीं करता। ऑटो स्क्रॉल से क्या होता है बेसिकली, ऑटो स्क्रॉल से ये होता है कि एक पॉइंट भी मार्केट ऊपर नीचे बढ़ी ना, और आपने मार्केट थोड़ा सा पास में गए हो, एक पॉइंट की वजह से मार्केट पूरा आपका एक्सट्रीम राइट पर आ जाएगी। बात समझ में आई? एक्सट्रीम राइट मतलब पूरा जहां पे मार्केट चल रही है वहां पे आ जाएगी, एक पॉइंट ऊपर नीचे सीएमपी के बढ़ने से। जैसे ये अभी चल रही है 1.37280 2877, तो आप पीछे नहीं जा सकोगे, मार्केट के पास में नहीं जा सकोगे। तो मैं ये इस्तेमाल ही नहीं करता ऑप्शन, तो मैं इसको ऑल्टर ई या रिमूव के बटन से रिमूव कर दूंगा। हाँ चार्ट शिफ्ट में करता हूँ। चार्ट शिफ्ट ये होता है कि आप पीछे गए हो और आपने इसको डबल क्लिक किया तो आप सीधा अपने एक्सट्रीम लेवल पर आ जाओगे, अपने एक्सट्रीम राइट पे आ जाओगे, सही है। अच्छा जूम इन जूम आउट, इसका भी बेसिकली काम इतना नहीं होता। अगर आप प्लस माइनस का बटन दबाओ अगर इसको इस्तेमाल किए हुए, तो ये भी आप ये शॉर्टकट की है, प्लस माइनस से भी आप मार्केट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, सही है। तो इसका भी इतना खास काम नहीं, अगर चाहो तो रख लो, चाहो तो नहीं रखो, आपकी मर्जी है, सही है। अच्छा मैंने यहाँ से बार चार्ट जो है वो रखे रहने दिया और वो गलती से डिलीट कर दिया। लाइन चार्ट को हम ले लेंगे और बार चार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। लाइन चार्ट को अब मूव कर देंगे। लाइन चार्ट में क्यों ऐड ही रख रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि लाइन चार्ट का आपको पता है मेरे कोर्स के अंदर लाइन चार्ट की भी प्रॉपर मैंने आपको यूसेज बताया। तो जो लोग लाइन चार्ट को इस्तेमाल करते हैं टिमन वेलर की थ्योरी से, तो वो लोग यहाँ पे लाइन चार्ट को रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन चार्ट और ये भी आ गए, यहाँ पे हमारा सारा सेटअप हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम फ्रेम मेरे सिर्फ जो मुझे चाहिए वही टाइम फ्रेम आ रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके टूल्स हैं, टूल्स के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, टूल्स भी मैंने कस्टमाइज किए हुए हैं, मैंने हर टूल नहीं रखा हुआ, जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं रखता हूँ, सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने वही किया, यहाँ पर आके इस सेक्शन के अंदर राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे गया, कस्टमाइज पे जाके मेरे पास ये टूल्स आ रहे हैं। कर्सर सबकी जरूरत होती है, क्रॉस हेयर मैं ऐसे डायरेक्ट जाके यहाँ से नहीं लेता, मैं कंट्रोल F दबा के क्रॉस हेयर के शॉर्टकट की से वो कर देता हूँ, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूँ तो इसको भी हटा दूँ, रखा हुआ है, चलो इट्स ओके, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है। तो ये अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन ये लेना बहुत, ये रखना बहुत जरूरी है, ये मेरी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है प्राइस इंडिकेटर की लेवल्स के बगैर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर काम नहीं करते, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का होना आपके टूल्स के अंदर बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन रख लीजिए, ट्रेंड लाइन का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ ट्रेंड लाइन का, लेकिन जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ऑब्वियस ट्रेंड लाइन्स मिल जाती है तो मैं उसको ले लेता हूँ, तो इसलिए मैंने ये टूल रखा हुआ है। इसके अलावा इक्विडिस्टेंस चैनल्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इक्विडिस्टेंस चैनल का टूल। और ये याद रहे कि चैनल जो है वो ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विडिस्टेंस चैनल जो होते हैं वो बेसिकली
एक तरीके से प्रॉपर वो मतलब एक ही तरह से पैरेलल, एक ही शेप से पैरेलल लाइन है, एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, एंगुलर होता है। तो इसी वजह से इक्विडिस्टेंट चैनल भी रखना अच्छी बात है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों रखा हुआ है? अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत सिंपल वाला रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मेरा मेरा फिबोनाची आप लोगों के फिबोनाची से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं रखा हुआ, सिर्फ 100, 0 और 50 का लेवल रखा हुआ है। मैं इसी के 50 फिबोनाची के 50% के फिनोमिना पे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये मेरे कोर्स के अंदर मैंने पढ़ा भी है, और 50% से ज्यादा मैं फिबोनाची के ऊपर काम नहीं करता, मैं इसका भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, ठीक है, और ना मेरे को जरूरत है इसकी। अगर कभी आ जाता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर स्विंग लेवल 50 पे लग जाता है तो इट्स ओके। इसके अलावा किसी भी पिन बार की रेंज के ऊपर अगर 50% पे मुझे एंट्री लेनी होती है, तो मैं पूरी रेंज पे, जैसे मैंने आपको कोर्स के अंदर बताया था कि पूरी रेंज का 50% लेके इस पे फिबोनाची लगा के इसके 50% पे मेरी 50% की पिन बार की एंट्री बन जाती है। तो ये कंजर्वेटिव एंट्री भी मैं इस फिबोनाची के मदद से लेता हूँ, ठीक है। तो जिसको फिबोनाची के बारे में वो करना होगा, इसको सिंपल कैसे किया जाता है, तो वो मेरी क्लास जो मैंने ली थी उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे फिबोनाची एक्सपेंशन। अब आप लोग बोलोगे फिबोनाची एक्सपेंशन का आप लोगों का क्या काम होता है? फिबोनाची एक्सपेंशन तो हार्मोनिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी फिबोनाची एक्सपेंशन अपने मतलब के लिए यूज किया है। मैंने फिबोनाची एक्सपेंशन से कोई हार्मोनिक्स ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करता। उसका ये है सीन कि मैंने इसको जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड टूल के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि फिबोनाची टूल जो है मेरा, वो मेरा इस्तेमाल हो रहा है 50% फिनोमिना देखने के लिए मार्केट के अंदर। तो वहां पे मेरा जो है वो इस्तेमाल इस तरह से, फिबोनाची पे इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फिबोनाची एक्सपेंशन में रखूं। तो वही सिंपल मैंने रिस्क और रिवॉर्ड टूल के बारे में भी अपनी क्लासेस के अंदर बताया था कि किस तरह बनाना है। तो आप इसके अंदर आप उस क्लास को देख सकते हो, अगर आपको रिस्क और रिवॉर्ड को, इफ यू आर वंडरिंग के रिस्क और रिवॉर्ड का टूल कैसे बनाया जाता है, तो आप वहां से देख सकते हो। सही है, राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिर्फ बताने के लिए। अच्छा एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेक्टेंगल किस तरह काम करता है? रेक्टेंगल बेसिकली लोगों को बताने के लिए या अपने आप को वो करने के लिए कि ये लेवल है भाई, ये हाईलाइटेड लेवल है, तो ये दिखाने के लिए लोगों को। या जो मैंने आप लोगों को वर्ल्ड सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी बताई थी कि ट्रेडिंग के अंदर 4 आवरली के हिसाब से, डेली को देख के 4 आवरली के हिसाब से जो टिमन वेलर की मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी, उसकी वीडियोस प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर भी वो ये कहता है कि छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लिया करो। तो मैंने बिगनर्स के लिए भी रखा हुआ है और अपने इस्तेमाल के लिए भी समटाइम्स मैं भी कर लेता हूँ इस्तेमाल। तो मैं इस पर लाइट कलर इस्तेमाल करता हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी कलर इस्तेमाल करें, मुझे लाइट कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, सो मैंने इस पर लाइट कलर रखा है, ठीक है। अच्छा ओवरऑल एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि चार्ट के अंदर भी मुझे व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है। ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल आपकी जो मिनिमल अप्रोच है वो बेसिकली अगर आप उस हिसाब से देखो तो सबसे जो खूबसूरत चार्ट लगता है वो ब्लैक एंड व्हाइट की थीम के अंदर लगता है। मुझे ब्लैक बैकग्राउंड के चार्ट्स इतने ज्यादा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप जो भी रखो, ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे इतने अच्छे नहीं लगते चार्ट्स। ब्लैक वाले बैकग्राउंड में और ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स में मुझे चार्ट अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा एक टेम्पलेट के हवाले से एक अच्छी आपको एक ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक छोटी सी टिप है। और वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई, मैं लेट सपोज मैं यूडीयूएसडी का एक नया चार्ट, एक डुप्लीकेट चार्ट खोलता हूँ, सही है। अब मिसाल के तौर पे आपको क्या, आपने आपकी क्या वो है, आपको आपका एक पर्पस क्या है कि आपको जो है इस चार्ट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, और आपको जो है आप ये चाहते हो कि हर चार्ट जो है वो जब भी मैं क्लिक करके खोलूँ तो वो वैसे ही खुले जैसे मैं AUD/USD पे सेटिंग करूँगा। तो ये कैसे करेंगे? आप ऐसे करके देखोगे तो आपको शायद नहीं आए, या शायद आप लोगों में से किसी किसी को पता हो। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। ये AUD/USD का चार्ट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में अगर हमें जाना हो तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हैं चार्ट की, और इसके अलावा F8 के बटन से भी जा सकते हैं। F8 के बटन पे चले गए, ठीक है, F8 के बटन को शॉर्टकट किया, वहां से प्रेस करके चले जाओ, या प्रॉपर्टीज पे जाके वॉट एवर आप कर सकते हो। अच्छा इसके अंदर जो है आप क्या करो कि जो भी कस्टमाइजेशन आपको करनी है कर लो। ग्रिड में इसका नॉन रखूंगा, मतलब ये मुझे ये वाली लाइन नजर ना आए, ये जो चल रही है, खाली यहाँ पे CMP नजर आए। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बुल को कर देता हूँ ब्लू, और इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। ये आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया।
अच्छा, अब मैं इस पर डिफाइन ये भी कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये जो हो, ये लाइन जो हो, ये आपकी हो ब्लैक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको ब्लैक कर दोगे। अच्छा, आप ब्लैक बोल्ड ब्लैक रखना चाहते हो लाइंस, तो आप यहाँ पे जाके बोल्ड ब्लैक भी कर सकते हो इस तरह जाके, ठीक है। इसके अलावा आप क्या आपको क्या करना है, आप आपको ट्रेंड लाइन वगैरह भी एक दफ़ा से सेट कर देनी है। मिसाल के तौर पे जैसे आप ये इसको कहते हो कि किस कलर की हो जाए, लेट्स सपोज इसका कलर हम कह लेते हैं कि लाइम ग्रीन हो जाए, लाइम ग्रीन हो जाए, ओके, ये लाइम ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का कलर भी आपने बता दिया, इसका कलर भी बता दिया, ये ओवरऑल आपने सेटिंग कर ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे और इसको भी हटा दोगे, सही है। अब आप जाओगे टेम्पलेट्स के अंदर, ये राइट क्लिक, यहाँ पे अगर बटन बना हुआ है तो यहाँ पे आपने बटन छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे जाके इस पे भी क्लिक करके जा सकते हो, राइट क्लिक करके या चार्ट पे आके राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाके सेव टेम्पलेट भी कर सकते हो, एक ही चीज़ है, ये एक ही बात है। तो हम यहीं से चले जाते हैं सेव टेम्पलेट, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इसको डिफ़ॉल्ट, मतलब आपके पास ये नहीं होगा, लेट मी शो यू, डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट, सही है। आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि AUD/USD में आपकी जो पसंदीदा सेटिंग है, जो मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है, अब आप कोई नया चार्ट खोलोगे ना, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखो, राइट क्लिक किया, चार्ट पे चला गया, AUD/USD की सेम सेटिंग आपको मिली, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खाली आपको करेंसी पेयर आपने खोला है, राइट क्लिक करा, यूरो USD का चार्ट खोला, आपके सामने ये चार्ट आ गया। मतलब समझ में आई ये क्या, आपको समझ में आया ये क्या, मतलब ये टिप क्या कर रही है, ये आपको छोटा सा एक टेम्पलेट, एक छोटी सी टेक्निक है कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हर चार्ट के लिए सेव हो गई। अब आप जितने भी चार्ट खोलोगे वो इसी तरीके से डिजाइन होकर आएंगे, इसी तरह से आपको शो अपीयरेंस दिखाएंगे, जिस तरह से आपने अपने फर्स्ट चार्ट में AUD/USD के अंदर आपने जिस तरह से सेटिंग की हुई थी, सही है। तो इस बात का जो है वो आप करके देखें, इसको अप्लाई करके देखें, और मुझे बताएं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पर्सनली आके आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। इसके अलावा और चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती, टूल्स वगैरह में हमारा इतना ज़्यादा कोई इंटरेक्शन आम तौर पे तो होता नहीं है। बाकी इसके अंदर एक और चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे आप, ऑप्शंस किस तरह आएगा, टूल्स पे जाके, ऑप्शंस पे जाके, या कंट्रोल O भी दबा सकते हैं, सही है। यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट्स में जाके, ऑब्जेक्ट्स के टैब पे जाके, यहाँ पे आ रहा होता है कि अगर आपने कोई शेप बनाया, कोई कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको डायरेक्ट जो है ना प्रॉपर्टीज की विंडो खुलेगी। तो ये भी एक तरीका है प्रॉपर्टीज की, मतलब ओवर ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज की विंडो खुलेगी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन, आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, जैसे क्रिएशन में आपको बता करके दिखाता हूँ, पहला अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और आप ओके करें, तो क्या होगा कि मिसाल के तौर पे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया और मेरे सामने प्रॉपर्टीज खुल गई। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने जैसे मिसाल के तौर पर ट्रेन लाइन बनाई, मेरे सामने ये प्रॉपर्टी खुल गई, सही है। तो ये छोटा सा ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा सेलेक्ट आपकी अपनी उसके ऊपर है कि आपको कौन से ऑप्शन पसंद है, कौन से ऑप्शन नहीं पसंद। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन कैसे, इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कोई वो बना लूँ तो यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन आ जाएगी खुद ब खुद से। तो एक तरीका ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है। तो आपके डिपेंड करता है, बड़ा बेसिक है, आपको डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय सिंगल माउस क्लिक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो पहले अगर आप देखो, पहले अगर आपको, आप वैसे अपने बाय डिफॉल्ट नोटिस करो तो डबल क्लिक करने से खुलता है। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ और ये जो है खुल रहा है। ये बेसिकली ये भी एक वो है, ये भी एक तरीका है। अगर आपको सिंगल क्लिक के ज़्यादा शौकीन हो तो आप यहाँ से सिंगल क्लिक पे भी रख सकते हो, वरना आप इसको हटा दो तो फिर अब ये डबल क्लिक पे चले जाएगा। डबल क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट डिसेलेक्ट होता है, डबल क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट होता है, सही है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल आपने लगाया और ये अगर सेलेक्टेड आपने छोड़ दिया, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इसके एंड पे, अगर इसकी आपने ऐसे छोड़ दिया तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका माउस मूव कर रहा है तो आपने ऊपर नीचे ऐसे गलती से हो जाता है।
तो उसका तरीका ये कि इसको डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक, अगर आपने ऑप्शन जो अभी मैंने ऑप्शन आपको बताया है वहाँ से अगर आपने एक सिंगल क्लिक का ऑप्शन किया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको ले लो, वहाँ से सिंगल क्लिक अगर आपने ऑप्शन लिया हुआ तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर लो, या डबल क्लिक करके इसको बाय डिफॉल्ट अगर आपका सेटिंग हुई है तो इसको डीसेलेक्ट कर लो। तो होगा कि ये कि अब ये हिल नहीं सकता जब तक आप इसको डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके आप इसको अगेन सेलेक्ट नहीं कर दो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो आप पहली दफ़ा से जो लगाते हो लेवल, वो सबसे अच्छे लेवल होते हैं, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जाता है तो आप भी कंफ्यूज हो गए, खामोखा आपका चार्ट भी हिलेगा, तो ये डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो इन एंकर पॉइंट को, जैसे देखो ये हिला मेरे से, ये मैं इसको हिला नहीं रहा था लेकिन मुझसे हिल गया। तो बेसिकली ये चीज़ है, एंकर पॉइंट्स को डबल क्लिक करके हटा दो, ज़्यादा अच्छा है। ये लॉक हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और अब ये है कि ये एक ही जगह पे रहेगा। सही है। एक ट्रिक ये थी, मैंने आपको टेम्पलेट की ट्रिक बताई। अब हमारा टेम्पलेट का काम खत्म हो गया। राइट क्लिक करके इसको हटा दीजिए, कस्टमाइज, और इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। सही है। बाकी ये सारी चीज़ें भले आप रहने भी दें तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें कि कोई आपको वो पड़े, ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, छोटी सी टिप्स की, बेसिक्स की। तो उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको यूज़फुल लगी होंगी, कुछ शायद आपके काम की नहीं होंगी बेसिकली, लेकिन नॉलेज रखना अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बाकी ये कि आप इसको ट्राई कीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछिए, और अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।